जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 है जी। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल 0। स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन दी गई है हमें, उसने कहा कि एक और इक्वेशन फाइंड करो, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। अगर हम उसमें रूट्स का जो है वो टू टाइम जो है उसको उसका इजाफा कर दिया जाए कि उसमें रूट्स में दो को मजीद ऐड किया जाए, तो फिर हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 20 इक्वल 0। स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन है। इसके अंदर हम ए बी और सी की वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू हमारे पास जो एक्स स्क्र के साथ कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास ए की वैल्यू है वो 1 है। बी की वैल्यू होती है जो एक्स के साथ होता है वो 9 है। और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास 20 है। तो स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं जो हमारे पास रूट्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं। तो इधर लिख लेंगे लेट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन वो कौन सी हैं जी, अल्फा है और बीटा है। हमने लेट कर लिया, हमारे पास रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो है वो डिस्कस किया था कि हमने अगर सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है रूट्स का, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एस फॉर सम है जी किसका, अल्फा और बीटा का। ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हमने रूट्स का सम करना है तो रूट्स हमारे पास है अल्फा और बीटा, तो उनका सम आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा जी। माइनस बी की वैल्यू क्या है 9 और ए की वैल्यू हमारे पास है 1। तो 9/1, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया जी माइनस 9। ये हमने सम फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स, इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट होती है जी पी से इनके अल्फा और बीटा, ये इक्वल होता है सी ओवर ये भी हमने डिस्कस किया है कि अगर रूट्स की प्रोडक्ट फाइंड करनी है अल्फा बीटा तो किसके इक्वल होगा, सी ओवर ए। तो सी और ए कहाँ से आ रहा है, जो हमें इक्वेशन दी गई है हमने उधर से ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। सी हमारे पास 20 है और ए हमारे पास 1 है। तो इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा बीटा इक्वल आ जाएगा जी 20/1। तो अल्फा बीटा हमारे पास आ गया जी 20। तो जी सम और प्रोडक्ट जो है वो स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया जो हमें गिवन इक्वेशन थी उसमें से। स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा जो है वो इम्पोर्टेंट चीज इसमें आ रही है कि वो कह रहा था कि क्वेश्चन के अंदर उसने बोला था कि हमें रूट्स जो है वो एक्सीड करो बाय 2 के, यानी कि रूट्स में रूट 2 का इजाफा आपने जो है उसमें करना है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स न्यू रूट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे अब कंडीशन के मुताबिक। अल्फा देखें जी, अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स थे जो हमने पहले लट किए थे। वो कह रहा है कि उसमें दो जो है उसमें इजाफा करना है, तो +2 कर देंगे इधर भी और +2 कर देंगे इधर भी। तो न्यू रूट्स हमारे पास बन गए अल्फा +2 और बीटा +2। तो हमने स्टूडेंट्स इनका भी सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। सम आ जाएगा जी, सम ऑफ लिख लें, सम ऑफ न्यू रूट्स। न्यू रूट्स का सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा +2 प्लस बीटा +2। तो ये हमारे पास आ गया अल्फा +2 प्लस बीटा +2, ब्रैकेट खत्म की। तो ये हमारे पास बन गया अल्फा प्लस बीटा 2 + 2, ये हमारे पास 4 बन गया जी। स्टूडेंट्स, ये हमने जो है न्यू रूट्स का सम कर लिया। इसी तरह प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। ये मैं न्यू रूट्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है वो जो किसी किस्म की परेशानी ना बने कि ये रूट्स कहाँ से आ गए हैं। नए रूट्स जो हमने अभी बनाए थे अल्फा +2 और बीटा +2 है, इनकी प्रोडक्ट करनी है अल्फा +2 प्रोडक्ट बीटा +2। जब हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा जब बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 अल्फा। इसी तरह 2 जब बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 बीटा। और जब 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गया अल्फा बीटा प्लस, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ सिर्फ बच गया अल्फा प्लस बीटा, इसका भी और इसका भी 2 कॉमन आ गया और प्लस 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है न्यू रूट्स की, ये हमने सम फाइंड किया और उनका, और ये उनकी जो है वो प्रोडक्ट आ गई है। स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन थी कि हमने इसमें से अगर 2 का इजाफा करना है तो नई इक्वेशन हमने बनानी थी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था बड़ी डिटेल के साथ, उसमें हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखी थी। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। तो एस से सम है और पी से प्रोडक्ट है, तो हम जो सम और प्रोडक्ट अभी फाइंड किया था न्यू रूट्स का, वो इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको मैं एक बार लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है सम की और प्रोडक्ट की। एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास क्या है, ये वाला आया था अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। तो हम इसके अंदर लिख देंगे, एस की जगह लिख देंगे, ये वाला माइनस वैसे है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, ये वाला 107 वैसे आ गया, और प्रोडक्ट हमारे पास आई थी अल्फा बीटा ये वाली प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, ये प्लस है जी। तो इसमें हमारे पास देखें, अब ये हमने वैल्यू इस जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसके अंदर जो न्यू रूट्स थे वो पुट किए हैं, अल्फा सम और प्रोडक्ट न्यू रूट्स वाला पुट किया है। अब ये हमारे पास बन गया जी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स जो हमने प्रीवियस जो हमें गिवन इक्वेशन थी उसमें से हमने जो वैल्यू निकाली थी अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, वो पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स वहां हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी -9 और अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी 20। तो हम इसके अंदर वो वाली वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इधर मैं लिख देता हूं, वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -9 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 20। तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा -9, ये वाला प्लस 4 वैसे आ गया, एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा 20 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी -9 प्लस 4 वैसे आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारे पास आ गया जी -9 प्लस 4 -5 आ गया, एक्स प्लस 20 प्लस माइनस माइनस 9 2 टाइम 18 प्लस 4 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x आ गया जी। इसको आपस में सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास 20 और ये भी प्लस का 24 बन गया, 24 में से 18 माइनस हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 6 आ गया, ये हमारे पास इक्वल 0 के है जी, इक्वल 0। तो यही इक्वेशन थी स्टूडेंट्स, जो है वो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी ये हमारे पास आ गई है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें क्वेश्चन लेंथी जरूर है, तो मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको कि हमने करना क्या है। इसमें हमारे पास जो पहले क्वेश्चन था उसके अंदर हमें इक्वेशन गिवन है, उसमें से जो है हमने वैल्यू निकाल लेनी है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। ये चेक कर लें दोबारा एक बार। देखिए स्टूडेंट्स हमें ये वाली इक्वेशन गिवन थी, हमने इसमें से ए बी और सी की वैल्यू निकाली, हमने रूट्स सेलेक्ट किए, रूट्स आपने सेलेक्ट कर लेने हैं अल्फा और बीटा। फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया था कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ए बी सी की वैल्यू जो आपने गिवन इक्वेशन में से निकाली है वो आपने पुट करनी है, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, अल्फा बीटा इक्वल होता है c/a, तो c की वैल्यू 20 थी, a की वैल्यू 1 थी, तो ये हमारे पास अल्फा बीटा आ गया था 20। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो न्यू रूट्स थे वो कंडीशन के मुताबिक ये थे कि हमारे पास जो
उस रूट्स हैं उसके अंदर टू को जो है उसका इजाफा करना है। तो जब किसी चीज में कोई चीज इजाफा किया जाता है तो उसमें वो ऐड होती है। तो हमारे पास रूट्स थे अल्फा, तो हमारे पास न्यू रूट्स बन गए अल्फा प्लस टू, तो टू का इजाफा हो गया। इसी तरह बीटा था, तो बीटा के अंदर भी प्लस हमने टू किया तो टू जो है उसमें एक्सीड हो गया, उसका इजाफा हो गया। लो जी, ये हमारे पास नए रूट्स आ गए। नए रूट्स का भी सम करना है, दोनों को आपस में ऐड किया तो हमारे पास ये वाली चीज बन गई। और नए रूट्स की आपस में प्रोडक्ट करनी है, तो प्रोडक्ट की तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई उनकी। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन मैंने डिस्कस की थी आपके साथ कि वो होती है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है ये वाली है, इसके अंदर जो आपने सम और प्रोडक्ट न्यू रूट्स का किया था, अभी फाइंड किया है, वो आपने पुट करना है। ये मैंने एस से सम, जो नए रूट्स का सम किया था अल्फा प्लस बीटा प्लस फोर, ये वाला इधर पुट कर दिया। ये एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस वैसे ही, ब्रैकेट के अंदर सम लिखा जो फाइंड किया था नए रूट्स का, ये एक्स वैसे आ गया प्लस ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जो है अभी हमने नए रूट्स की फाइंड की थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस टू इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस फोर, ये वाली पुट कर दी। सो हमने ये मैंने 12 लिख दिया है कि हमने जो प्रीवियस उसने इक्वेशन गिवन थी उसमें से हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की थी -9 और अल्फा बीटा था हमारे पास 20। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर जो है वो जहां अल्फा प्लस बीटा था वहां पुट कर दिया -9 और जहां अल्फा बीटा था वहां पुट कर दिया 20। तो ये चेक कर रहे हैं, ये एक्स स्क्र वैसे माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह मैंने क्या पुट किया उसकी वैल्यू -9, तो इसकी जगह क्या आ गया -9, ये वाला प्लस फोर वैसे एक्स वैसे प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ये अल्फा बीटा है ना आगे, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी 20, तो अल्फा बीटा की जगह आ गया 20 प्लस टू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -9, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आ गया ब्रैकेट में -9 प्लस फोर, वैसे आ गया जी। तो अब हमने जस्ट इसको जो है वो सॉल्व किया है। एक्स स्क्र माइनस -9 प्लस फोर -5 आ गया, एक्स वैसे प्लस 20 प्लस माइनस माइनस 9 टू टाइम 18 प्लस फोर इक्वल 0। तो एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस बन गया 5x प्लस, ये सारे आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, 20 और प्लस फोर 24 होता है, 24 में से 18 माइनस करें तो हमारे पास 6 बन जाता है। उसमें ये वाली इक्वेशन थी वो जो कह रहा था कि आपने बनानी है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्र माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। स्टूडेंट्स, हमने इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह जो है वो इक्वेशन फाइंड करनी है। यहाँ हमारे पास जो रूट्स है वो कह रहा है कि डबल होंगे, यानी कि डबल का मतलब है अगर हमारे पास लेट्स सपोज रूट्स जो है वो हम अल्फा और बीटा लेट करते हैं, तो डबल करेंगे तो वो 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगे। सेम उसी पैटर्न के साथ जो हमें गिवन इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसमें से हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम फाइंड करेंगे और अल्फा बीटा यानी कि उसकी प्रोडक्ट पहले फाइंड कर लेंगे। तो चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0, तो स्टूडेंट्स ये हमें जो है वो एक गिवन है। इसमें से हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास बनती है जी 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। बी की वैल्यू निकालें तो हमारे पास बनती है -p एंड सी की वैल्यू जो है वो बनती है क्यू। तो इसमें से हमने ए बी और सी की वैल्यू जो गिवन इक्वेशन थी इसमें से जो है वो लिख ली है। अब हम लेट करेंगे रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन जो थी इसके रूट्स लिखेंगे। लेट द रूट्स of the given equation are अल्फा एंड बीटा। तो रूट्स हमारे पास होंगे अल्फा और बीटा होंगे। सम करेंगे, एस से सम है, सम होगा जी अल्फा प्लस बीटा का, इसका फार्मूला है -b/a। ये फार्मूला हमने जो है वो डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि सम हो रूट्स का अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा -b/a के। तो इसमें से हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है -p, तो बी की वैल्यू लिख लेंगे -p ओवर ए की वैल्यू 1 है तो ओवर में 1 आ जाएगा। अल्फा
प्लस बीटा इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पी ओवर वन हमारे पास पी बन गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास पी आ गई है। स्टूडेंट सम फाइंड हो गया। इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पी से प्रोडक्ट है अल्फा और बीटा का, ये इक्वल होता है सी ओवर ए। अल्फा बीटा इक्वल होगा सी ओवर ए के। जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला है अल्फा बीटा इक्वल सी ओवर ए। अल्फा बीटा इक्वल सी की वैल्यू हमारे पास थी क्यू और ए की वैल्यू वन है, तो ये हमारे पास आ गया क्यू ओवर वन। तो अल्फा बीटा हमारे पास आ गया जी क्यू। सम हमारे पास आया अल्फा प्लस बीटा पी के, और जिनकी प्रोडक्ट थी अल्फा बीटा वो हमारे पास आ गई है क्यों। ये हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसमें से जो है वो फाइंड किए हैं दोनों। अब हमारे पास जो कंडीशन थी कि न्यू रूट्स जो हैं वो हम लिखेंगे। क्वेश्चन के अंदर था कि हमारे पास फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल, कि अगर रूट्स को डबल कर दें तो हम रूट्स को डबल करेंगे। स्टूडेंट्स लिख लेंगे द न्यू रूट्स, वो हमारे पास हैं जी टू अल्फा और टू बीटा। वैसे हमारे पास रूट्स थे अल्फा और बीटा, तो क्वेश्चन में उसने कहा कि अगर रूट्स डबल हों तो हमने टू अल्फा और टू बीटा कर लिया है, तो हमारे पास न्यू रूट्स बन गए टू अल्फा एंड टू बीटा। स्टूडेंट्स अब हम इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे न्यू रूट्स का, तो ये हमारे पास बनेगा सम ऑफ न्यू रूट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी टू अल्फा प्लस टू बीटा। तो ये इधर से टू कॉमन आ रहा है, ये बन गया जी अल्फा प्लस बीटा बच गया। तो ये सम आ गया इनका। अब इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, तो टू अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे टू बीटा के साथ, तो ये हमारे पास बन गया टू को 2 से मल्टीप्लाई किया फोर अल्फा और बीटा आ गया। तो ये हमारे पास न्यू रूट्स का सम और प्रोडक्ट आ गया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, वो हमने जो है वो डिस्कस की थी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल जीरो। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इसमें हमने जो न्यू रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड किया है इसके अंदर पुट कर देंगे। इसको लिखते हैं जी एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल जीरो। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्र माइनस एस, एस से सम, जो हमने सम फाइंड किया है दिस वन, ये टू अल्फा प्लस बीटा प्लस पी से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास आई थी फोर अल्फा एंड बीटा इक्वल जीरो। तो यहां तक तो हमने जो है वो पुट कर लिया है। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ रहे हैं, तो ये जो हमने जो गिवन इक्वेशन में से जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड की थी वो वाली वैल्यू इधर पुट करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सेम यही पैटर्न किया है। तो एक्स स्क्र माइनस टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फाइंड की है फोर, और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमने फाइंड की थी गिवन इक्वेशन में। स्टूडेंट्स देखें अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू फाइंड की थी, वो गिवन इक्वेशन में से पी आई थी, और अल्फा बीटा की वैल्यू थी क्यू आई है। तो हम जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें जो है वो पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, उसकी जगह पी पुट करेंगे और अल्फा बीटा की जगह क्यू पुट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पी आ जाएगा और अल्फा बीटा की जगह क्यू आएगा। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे माइनस एक्स स्क्र माइनस टू पी प्लस फोर क्यू इक्वल जीरो। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो फाइंड करनी थी उसके रूट्स को डबल करने के बाद। तो यहाँ तक जो है ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट है। 2 और 3 क्वेश्चन तकरीबन सेम है।